546 हुआ है। थोड़ा सा अब ऐसे पे बात करूंगा, ऐसे को पढ़ाऊंगा अगले वीक से, पर ऐसे के बारे में बात करूंगा 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ऐसे अब छत्तीसगढ़ पीएससी में ऐसे को किस तरीके से देखना है, वहाँ पर क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग क्या होता है, ये सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे को अगर देखेंगे तो पहली बात तो सिलेबस किसी ने देखा है ऐसे का? क्या है ऐसे का सिलेबस? सर इसका क्या सिलेबस होता है? हाँ, राष्ट्रीय और सब्जेक्ट मैटर ये है कि इंटरनेशनल इश्यूज, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, नेशनल इश्यूज, और जो तीसरा एस्पेक्ट है वो क्या है? छत्तीसगढ़ का। ये तीनों पे ऐसे आएगा, ठीक है। तो मॉर्निंग एक क्लास देता हूँ मैं उसका, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी, उस वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप करा रहा हूँ, वर्ल्ड का मैप 3-4 क्लास में करा देता हूँ बच्चों को कि चलो कम से कम कुछ नॉलेज तो रहे। कमेंट आ रहा है उधर, इस आदमी को सिलेबस दिखाओ, मतलब मेरे को सिलेबस दिखाओ। तो मैंने लिखा माफ किया तुम्हें मैंने तो बुरा मान गया वो। पेपर 7 में यूज होगा, यहाँ यूज होगा, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में वर्ल्ड मैप यूज होगा, और अगर 2 दिन उसके बारे में पढ़ ही लिए, जान ही लिए, तो क्या बिगड़ गया। अभी जाओगे वहां पर इंटरव्यू देने, वहां पर एक आदमी होते हैं, उनका नाम है BS रे, जो इंटरव्यू के सबसे टफ बोर्ड के एक मेंबर होंगे। वो टर्की गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड दे रखा है, वो छत्तीसगढ़ के हैं, पहले बता रहा हूं। और जाओगे उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल इश्यूज पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैप पूछ देते हैं, और वो पूछ लेते हैं कि इस कंट्री का कैपिटल क्या है ये बताओ। जब आपने कोई मैप ही नहीं पता तो कहां से बताओगे। और ये बात जाके पता करो, BS रे सर क्या बोर्ड से बचते हैं लोग, उनका पहला ही क्वेश्चन आएगा साउथ चाइना सी विवाद क्या है, ठीक है ना। यूरल माउंटेन के इधर और इधर कौन सी कंट्री है। वो आदमी खुद घूमे हुए हैं, खुद तो वहीं से आए हैं, उनको अवार्ड मिला है, टर्की गवर्नमेंट का अवार्ड प्राप्त है, और वो हर साल बैठते हैं इंटरव्यू में, ठीक है ना। तो इसलिए, और ये यहाँ पर आपको काम आएगा सारा चीज़। तो मैं यहाँ पर वो भी ड्रॉ करना सिखा दूंगा आपको, कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पर जिस पोर्शन ऑफ मैप का आपका इस्तेमाल होगा। ये नहीं है सिलेबस, सिलेबस में तो ये चलो ये चीज़ है कि आपको किस चीज़ों का ऐसे तैयार करना है। सिलेबस में एक चीज़ और लिखा है, अच्छे से समझना इसको, कि हमारे को ऐसे लिखना कैसे, वो भी बताया गया। CGPSC के सिलेबस में लिखा हुआ है, ऐसे जो होगा वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच में होगा। जो भी आप ऐसे लिखोगे उसमें पहली बात तो समस्याओं के बारे में बात करोगे, प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, और उस समस्या को कैसे निराकरण करना है उसके बारे में बात करोगे। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच पे ऐसे होगा, ठीक है, ये वहां पर लिखा हुआ है। फिर लिखा है योर ऐसे मस्ट इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्यूशन। देखो अगर होगा सिलेबस लिखा होगा, पढ़ लेने जाके, कि पहली बात तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच होना चाहिए। दूसरा ऐसे में वहां पर लोगों ने डिमांड रखी है कुछ, जिसमें बोला है कि डेटा होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, फिगर होना चाहिए। फैक्ट एंड फिगर मतलब डायग्राम नहीं होता, फैक्ट एंड फिगर मतलब होता है नंबर पे आप बात करोगे। अगर आप कोई बातों को रख रहे हो तो उसको नंबर दोगे, ठीक है ना। वुमेन डेथ रेट इज वेरी हाई, ये बात लिखोगे तो कितना, 39.2, 41.1, कितना, वो फिगर को आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें मार्क्स मिलते हैं ना। तो पहली बात तो यहाँ पर डेटा, फैक्ट, फिगर, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर हम लोग जो मैं ऐड करवाऊंगा आपको, एग्जाम्पल, केस स्टडी, ठीक है। हम कुछ अच्छे अच्छे केस स्टडी हर ऐसे पे रखेंगे, एक एक महिला के ऊपर एक आध अच्छा केस स्टडी कर ली। केस स्टडी मतलब कि सपोज करो वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट में हमने 3-4 कहानी निकाला है, NGO की कहानी या किसी वुमेन की कहानी जिसने काफ़ी अच्छा किया है ना। जैसे लहारी बाई, सपोज करो ना आपका छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन या कुछ भी, तो मिलेट मिशन की आज ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में लहारी बाई, तो उन्होंने मिलेट के लिए क्या किया, तो उसका हमने एक केस स्टडी बना लिया, और उस केस स्टडी को हम ऐसे में यूज़ करेंगे। ये सारा चीज़ ऐसे में आपको बेनिफिट करेगा, रेगुलर पढ़ के जाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम कोशिश क्या करेंगे, केस स्टडी। इसके साथ साथ मैं आपको डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, इसका यूज़ करना बताऊंगा कि ऐसे में हम इनका यूज़ भी करते हैं और कैसे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब जब ऐसे प्रिपेयर करोगे तो इसके ऊपर करोगे, यही आपका कंटेंट होगा। कंटेंट बोलते हैं क्या होना चाहिए ऐसे का, तो ये है कंटेंट की कहानी, ठीक है। और एक टॉपिक का डिटेल होगा, वो तो अलग ही है, तो डिटेलिंग तो हमको करना ही होता है। तो जो कंटेंट होगा वो आपका कुछ ऐसा होगा। अब कोई भी ऐसे को तैयार करोगे तो क्या ये सारी चीज़ें आपके पास ऐसे में है या नहीं है, उसको रखना है। लिख लो, देखना नहीं है, लिखो फटाफट।
ये चालू हो गई क्लास ऐसे की, लिखो इसको कि ऐसे के अंदर हमें क्या क्या करना है। तो सीजीपीएससी में इंटरनेशनल इश्यूज, नेशनल इश्यूज, छत्तीसगढ़, ये तीनों के इशू में बात करेंगे। इसके साथ साथ अप्रोच क्या होगा हमारा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच होगा। समस्याओं को देखेंगे और समस्याओं का निराकरण कर रहे होंगे। डेटा लाएंगे हम लोग, फैक्ट लाएंगे, फिगर लाएंगे, एग्जाम्पल। इसके साथ साथ केस स्टडी पे काम करेंगे, डायग्राम और फ्लो चार्ट में, और उसके बाद उस टॉपिक की डिटेलिंग पे काम करेंगे। समझ आ रहा है? तो फर्स्ट थिंग तो ये होगा कि ऐसे में हमको इनको मैनेज करना है। पहले बेसिक्स ऑफ ऐसे समझ लो क्या है, ऐसे राइटअप क्या होता है। सीधा उठ के टॉपिक नहीं करेंगे, है ना, कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं ऐसे पे। क्लियर है? लिखा है इसको? चल अब दूसरी बात करते हैं ऐसे का जो सेकंड एस्पेक्ट है। ये तो सिलेबस से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट होता है राइटिंग स्टाइल, लेखन शैली। ठीक है, कि आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो कैसा होगा, उसके ऊपर बात करते हैं। कैसा होगा? अच्छा होगा। ठीक है, राइटिंग स्टाइल में सबसे पहली बात होता है कि एक ऐसे जो होते हैं उसमें एग्जामिनर क्या क्या चीज फाइंड आउट करेगा वो बताता हूं। ठीक है, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे मेंस एग्जाम के लिए, भाषा की सरलता और भाषा में पकड़, सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज एंड क्लियरिटी ऑफ लैंग्वेज। दो चीज तो आपके अंदर होनी चाहिए। भाषा में एकदम पकड़ होनी चाहिए अच्छी, और उसमें साधारणपन होना चाहिए। ठीक है ना, एकदम हार्ड वर्ड नहीं फेंकना है, बेसिक और अच्छी चीजों को लिखना है। ठीक है ना, तो पहली बात तो आपका जो लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज सिंपल होगा, आसान साधारण भाषाओं में लिखोगे, पर वो लैंग्वेज क्लियर होगा। साधारण और स्पष्ट दोनों होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि एक ही चीज को बोलने के कई तरीके हैं। ठीक है ना, जैसे अब यहां पर अपने कितने लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, तो बोलेंगे कि देयर आर अराउंड 500 स्टूडेंट्स इन बिलासपुर, out of which 0.1% स्टूडेंट स्टडीड इन बिलासपुर हायर सेकेंडरी। क्लियर है? सभी को सेंटेंस समझ आ रहा है कि लगभग बिलासपुर में 500 बच्चे हैं, जिसमें से 0.1% बिलासपुर हायर अकेडमी में ऐसे की तैयारी कर रहे हैं। मान लेते हैं, एक पॉइंट हो गया। इसी को आप दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है ना, ठीक है ना, द एस्पिरेंट्स इन CGPSC is somewhat around the number 500 and the minuscule population around only 0.1% studied in Bilaspur Higher Secondary। बोला सेम चीज, सेकंड में पूरे जान निकल के, समझ आ रहा है? पहले वो साधारण से बोल दिया। तो यही है, यही चीज एग्जामिनर के साथ नहीं क्रिएट करना है आपको। ठीक है ना, कि पूरे बिलासपुर में एस्पिरेंट की संख्या लगभग 500 है, उसमें से कुछ प्रतिशत भी नहीं बोल रहा, उसमें एक वर्ड जो है मिनिस्क्यूल, उसमें भी एकदम छोटे अनुपात में 0.1% बिलासपुर हायर सेकेंडरी। इतना वजन नहीं देना है, इतना जोर नहीं लगाना है। ठीक है ना, नहीं तो वॉशरूम जाना पड़ेगा। इतना जोर नहीं लगाना है, मैं बोल रहा हूँ पहले वाले में रहो। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिंपल रहना है और क्लियर रहना है। अपनी बातों को ऐसे रखनी कि हम बोल रहे हैं जो चीज़ें वहाँ तक कन्वे हो जाए। बस कोई फैंसीफुल इंग्लिश नहीं, कोई फैंसीफुल हिंदी नहीं, किसी भी तरीके का बड़ा संस्कृत शब्द नहीं, ये सबसे बचना है। आप सोचोगे ये सबसे मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, जितना आसान और अच्छा लिखोगे, पहली चीज है तो लैंग्वेज बहुत क्लियर, बहुत सिंपल। दूसरा, ऐसे की एक बहुत बड़ी चीज होती है, इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी। ठीक है ना, ऐसे के शुरुआत से अंत तक ये लगना चाहिए कि ऐसे आप जो लिखो उसी टॉपिक पे लिखो, भटक नहीं, भटकाव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरा एक संचार होना चाहिए। ऐसे जो होगा उसका पूरा एक संचार होना चाहिए शुरू से अंत तक, कि हाँ टॉपिक को पकड़ के रखे हो। समझ आ रहा है? टॉपिक को पकड़ के रखे। सपोज करो टॉपिक में आपने लिखना स्टार्ट किया, मान लो शिक्षा आ गया, शिक्षा में आपने लिखा, ठीक है ना, कि स्टडी जो होता है वो ये होता है, फलाना होता है, हम प्राइमरी स्कूल होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, ये सेक्शन है, ये मैटर है। फिर उसके बाद अचानक से आपको लगा कि केस स्टडी डाल दूँ, ठीक है ना, तो लिखोगे कि शिक्षा नाम की एक लड़की थी, ठीक है, चालू किए, फिर शिक्षा की जीवनी में चले गए, शिक्षा की मम्मी ने आज खाना बनाया था। ये नहीं करना है। आपका ऐसे का जो फ्लो होगा उस फ्लो में रहना है। सपोज करो उस फ्लो में लाने के लिए कई तरीके में सिखाऊंगा आपको। जैसे सपोज करो टॉपिक आ गया एम्पावरमेंट, तो हर पैराग्राफ में एक बार जरूर एम्पावरमेंट लिखो।
हर पैराग्राफ में कहीं ना कहीं एक शब्द एम्पावरमेंट ला दो, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे ऐसे आ गया, ठीक है ना। अपने इंट्रोडक्शन में तो चलो नहीं, पहला पैराग्राफ लाए, वहां पर कुछ भी लिख रहे, पर आपके दिमाग में रखना कि एक बार उस एम्पावरमेंट वर्ड को मैं वहां पर डालूंगा, तो उससे क्या होगा, वो कनेक्टिविटी बनी रहेगी। दूसरा एक और एस्पेक्ट होता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिंग पैराग्राफ, वो मैं सिखाऊंगा कि आप अपने आइडिया को जो भी ऐसे लिखने जा रहे हो उसको एक पैराग्राफ हम इस तरीके से प्रेजेंट कर देंगे कि एग्जामिनर को पता होगा कि इसने ये चीज को ही दिखाना है अपने ऐसे में, शुरू में ही फ्रंट ऐसे का इंट्रोडक्शन, सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में हम ये बता देंगे कि हमारा पूरा ऐसे इस एसेंस पे लिखा जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आप बुक पढ़ते हो तो उसके सामने होता है रीडर्स नोट, तो रीडर्स नोट में होता है कि कैसे इस किताब को पढ़ना है, तो वैसे ही हम एग्जामिनर को लिख कर दे देंगे कि ऐसे हमारे ऐसे को पढ़ना है, वैसे हमारे ऐसे को नहीं पढ़ना है, ऐसा वैसा नहीं करना है, ठीक है, समझ लो। तो ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कनेक्टिविटी देना होगा, हम भटक नहीं सकते अपने ऐसे पे कि अचानक से हम एनर्जी पे लिख रहे हैं, ऐसे सपोज करो ग्रीन एनर्जी पे क्वेश्चन आया, ग्रीन एनर्जी पे हम ऐसे लिख रहे हैं और अचानक से हम कोयले जलाने पे इतना व्यस्त हो गए हैं, हाथी को उधर मार रहे हैं, जंगल में हाथी मानो द्वंद करा के आ रहे हैं और हम भूल गए कि एनर्जी हमारा टॉपिक है। होता है ऐसा, जब आप ऐसे लिखोगे तो आप समझ आएगा कि आप एक टॉपिक में इतना बह जाओगे कहीं और निकल जाओगे और यही भूल जाओगे कि मूल उद्देश्य क्या था। समझ आ रहा है? तो कनेक्टिविटी उस चीज़ से आपको बचाएगा, डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएगा ऐसे पे, और ऐसे को आप बांध के लिखोगे। तीसरा चीज होता है फ्लो, बहाव, बह नहीं जाना है, ठीक है ना, बहाव। ऐसे कभी भी एक मोनोटोनस तरीके से नहीं लिखा जाता, एकदम सिंपल तरीके से। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे में आप शुरू से लेकर आखिरी तक सेम एनर्जी लेवल मेंटेन किए हो, आपके लेखन में भी एनर्जी लेवल फ्लो होते रहना चाहिए, ऊपर नीचे, ठीक है ना। एक टाइम पर आप ऐसे में ऐसा लेकर जाओगे कि एकदम पीक में पहुंचा दिए हो, और दूसरे में ही ऐसा गिराओगे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। आपका जो ऐसे राइटिंग है वो वेव की तरह चलने चाहिए, ऐसा, ठीक है। अब ये वेव कैसे जनरेट होगा उसको देखेंगे, अब वो डिपेंड करेगा कि आप पैराग्राफ को कैसे लिख रहे हो, आपके शब्द कैसे हैं, ठीक है ना। जैसे कि सिंपल से, जैसे वुमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। महिला सशक्तिकरण इस रूप में बढ़ गया है कि आज इसरो में, यहाँ वहाँ फलाना जगह में, हर जगह महिला ही महिला देखने को मिलती हैं, और किसी भी क्षेत्र में देखो तो उनकी सहभागिता सुनिश्चित की गई है, ठीक है। सपोज ये लिख लिए कि वुमेन आर सीन इन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड इन द एवरी फील्ड ऑफ सोसाइटी, वेदर इट इज अ स्पेस डेवलपमेंट, वेदर इट इज अ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, वेदर इट इज अ पॉलिटिकल, हर जगह पे, ठीक है ना। आपने लिख दिया इसको। परंतु मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक है, हाउएवर द मदर मोर्टेलिटी रेट स्टिल रिमेन्स द हाई। जाओ, जितना सशक्तिकरण देना है, माँ को बचा नहीं पा रहे, तो क्या हो रहा है, आप एकदम पीक में लगा, एग्जामिनर एकदम खुश हो गया, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, पूरा पहुंच गई महिला चांद पे, ये गिर गई, ठीक है ना। फ्लो मैनेज करना होगा, वो कैसे करेंगे, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ करेंगे, सेंटेंस पे करेंगे, और हर जगह नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, आपका ऐसे का जो भाव होगा वो हर एस्पेक्ट को डील कर रहा होगा, पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी, आप दोनों व्यू को प्रेजेंट कर रहे होगे, और एक बहुत बेहतर ऐसे की ओर आगे बढ़ रहे होगे, ठीक है। तो थर्ड थिंग क्या होगा कि ऐसे में हमको एक फ्लो बनाना है, आपका लैंग्वेज अच्छा होगा, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, तीसरा ऐसे में क्या होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, ठीक है। फिर चौथा होता है ऐसे का प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग। ऐसे को आप कैसे वहां पर सामने दिखा रहे हो उनको, ठीक है ना, उसका प्रदर्शन कैसा होगा, प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेटिंग। कंटेंट डिटेलिंग तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेटिंग। अब यहां पर आता है राइटिंग स्किल, जो प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग में राइटिंग स्किल आती है। अब यहाँ पर कई लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी तो पता नहीं कैसे एक्सेप्ट करता है, वैसे काट देना चाहिए वैसे ऐसे को, क्यों पॉइंट वाइज ऐसे एक्सेप्ट कर लेता है, पॉइंट वाइज ऐसे लिख रहे हैं, 150 पॉइंट लिख के आ गए, ये क्या है ऐसे लिखवा रहे हो, ऐसे लोगों को तो पहले ही फेल कर दो, देख के ही फेल कर दो, तुम इसी पेपर में हम तुमको फेल कर दिए, बाकी चेक भी नहीं करेंगे। मतलब एक आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, एक अधिकारी बनने जा रहे हो, एक अपने भाव को प्रेजेंट करना आना चाहिए, फैक्ट में लिख दिए हैं पूरा, ऐसा नहीं लिखते ऐसे, ठीक है। बट अब एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। तो कई तरीके से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, है ना। एक होता है साइड हेडिंग क्रिएशन, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, साइड में एक हेडिंग बनाते हैं और उस हेडिंग बाय हेडिंग जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग पहले एक साइड हेडिंग बना लेंगे और उसके हिसाब से समझाएंगे। जैसे कि हम लोग बना रहे हैं महिला सशक्तिकरण, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के कोई एक एग्जाम्पल मान चला है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के ये 5 एस्पेक्ट्स जो हैं इनको सुधार करना है। पहला शिक्षा, तो एजुकेशन हमारा क्या हो गया, एक हेडिंग आ गया। स्वास्थ्य, हेल्थ हमारा एक हेड आ गया, ठीक है ना।
तो ये क्या होगा, हम इसके अलग अलग साइड हेडिंग्स को क्रिएट करके ऐसे को लिख सकते हैं। एक वो तरीका हो सकता है। दूसरा होता है पैराग्राफ राइटिंग। जिनका लैंग्वेज काफ़ी अच्छा है, जो भाषा को लिखने में अच्छे हैं, मैं तो बोलता हूँ पैराग्राफ में जाना चाहिए, ठीक है ना। और बेस्ट वे ऑफ ऐसे राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग ही होता है, ठीक है। पर पीएससी बिंग पीएससी वो पॉइंट में भी लेता है तो क्या कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। पर पैराग्राफ राइटिंग एक्चुअल में पैराग्राफ में आप अपने भाव को रख पाते हो, प्रेजेंट कर पाते हो खुद को, ठीक है। तो पैराग्राफ राइटिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो फर्स्ट होगा आपका साइड हेडिंग, दूसरा होगा पैराग्राफ, तीसरा होता है इसमें पॉइंट वाइज, ठीक है ना, कि बिंदुओं में आप क्या कर रहे हो, लिख कर आ रहे हो, पॉइंट पॉइंट बना दिया है पूरा, ठीक है। अब हम लोग जो आंसर है यहाँ पर ऐसे राइटिंग करेंगे, हम क्या करेंगे, तीनों को मिक्सचर में लाएंगे। आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि पीएससी तीनों एक्सेप्ट करता है तो हम तीनों को मिक्स कर देंगे, हमारा ऐसे तीनों का मिक्सचर होगा, ठीक है। ये तीनों को हम मिक्स करके लिखना सीखेंगे कि हाँ कहाँ पर पैराग्राफ्स की जरूरत है, कहाँ पर हम पॉइंट वाइज जा सकते हैं, कहाँ साइड हेडिंग जा सकते हैं। जब आपको नॉलेज की लैगिंग हो, कमियां हो, तो आप उसको पॉइंट वाइज प्रेजेंट करो। क्योंकि अगर सपोज 5 ही चीज़ पता है पर लिखना, तो 5 चीज़ को 5 पॉइंट में लिखोगे, 5 से 6 लाइन हो गया, ठीक है। जब नॉलेज बहुत ज़्यादा हो आपके पास, तब आप उसको साइड हेडिंग बनाओ, क्योंकि आपको डायमेंशन कवर करना है। समझ आ रहा है। तो इसको सीखेंगे कि आपका सबसे बेस्ट पोर्शन क्या है राइटिंग का। हर व्यक्ति का अलग होता है, इसलिए मैंने कहा था, इसलिए किसी का कोई मॉडल आंसर नहीं हो सकता। इसमें से कई लोग होंगे जिनकी पैराग्राफ राइटिंग अच्छी होगी, कई लोगों का फैक्ट अच्छा होगा, पॉइंट में अच्छा लिख पाते होंगे, ठीक है ना। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस में अच्छे हो, ठीक है ना। उसको हम लोग यहाँ खोज के निकालेंगे इस क्लासरूम के अंदर, वो मैं बताऊंगा आपको। बाय द टाइम आई विल चेक अराउंड 5 to 7 कॉपीज आप लोगों के, तब हम आपको एक व्यू दे देंगे कि आपका पैराग्राफ अच्छा है या आपका पॉइंट अच्छा है। उतने में आपको एक व्यू दे दूंगा कि आप इसमें लिखिए और इसमें थोड़ा सा बचें लिखने से, ठीक है। पर उसके लिए पहले आपकी कॉपी चेक करने दीजिए, 5 से 6 कॉपी जब चेक होगी तब समझ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक साइड हेडिंग होगा, एक पैराग्राफ फॉर्म हो सकता है, और एक हो सकता है पॉइंट वाइज, ठीक है। तो पहले तो लेखन शैली में ये 4 चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, लैंग्वेज को, कनेक्टिविटी को, फ्लो को, प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेटिंग, ठीक है। और प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग बहुत सारे प्रेजेंटेशन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, टूल्स ऑफ प्रेजेंटेशन, जैसे कि फ्लो चार्ट, वेन डायग्राम, पाई चार्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, और साथ में फॉर्मेट अच्छा करेंगे। फॉर्मेट में ये भी चीज़ होगा कि किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है, कौन से पॉइंट को ज़्यादा लिखना है, किस पॉइंट को कम लिखना है ना। ऐसी भी चीज़ें, अब सपोज करो ऐसे है, शुरू में एक कोटेशन लिख दिया किसी ने, ठीक है ना। समाज में जो बदलाव चाहते हैं खुद में वो बदलाव करें, और ऐसे आया है वुमेन एम्पावरमेंट का, और ये लिख के आ गए हो, तो महिला बन जाए, पुरुष लोग क्या करो। तो ऐसे अनाप शनाप कोटेशन नहीं लिखने। पहली बात, एक रियलिस्टिक कोटेशन लिखना है अगर लिख रहे हो, और फिर ऐसे में उस कोटेशन को अगर लिख दियो तो उसको जस्टिफाई जरूर करके आना। बस ऐसा नहीं कि एक कोटेशन हम लिख कर आए थे, क्यों, बड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए लिख दिए हैं। बस अगर कोई कोटेशन लिखे हैं तो उसको जस्टिफाई करना जरूरी होता है कि इसका अर्थ ये है और ये ऐसे से इसलिए कनेक्टेड है। समझ आ रहा है। तो प्लीज उसको याद रखना कि अगर कोटेशन हम करेंगे, और कोटेशन के लिए मैं आपको ये बोलूँगा, काम आता है कोटेशन, कई जगह आपको हेल्प भी करेगा। तो कोटेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको थीम बता दूंगा ऐसे के, ठीक है ना। सोशल में 5 थीम, ठीक है। अब ऐसे आता कैसे एग्जाम में, वो भी थोड़ी सी बात करूंगा कि एरिया ऑफ ऐसे इन CGPSC। टॉपिक्स तो वो हैं, पर एरिया क्या होगा, ठीक है ना। किस किस क्षेत्र से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एरिया क्या है, ठीक है। तो पहला एरिया जो दिखता है वो है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ठीक है। पहला क्या है, प्रौद्योगिकी और विज्ञान, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। हर साल एवरी ईयर यू विल फाइंड 1 ऐसे फ्रॉम दिस रीजन, एक ऐसे तो आता ही आता है इस क्षेत्र से। पिछले साल आया 5G और AI, 2 ऐसे आ गए, 5G भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके 1 साल पहले आया क्रिप्टो करेंसी, उसके 1 साल पहले आया जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे थे, सोशल मीडिया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया, ठीक है ना। उसके पहले वाले साल आया था क्या, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो हर साल एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली आ रहा है, एक ऐसे टेक्नोलॉजी सेक्शन से आ रहा है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी को तैयार करेंगे काफ़ी अच्छे से, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बाद दूसरा ऐसे जो है वो समाज से, सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दे,
ठीक है। पीएससी एक दूसरा ऐसे जो पूछ रहा है वो सोशल इशू से पूछ रहा है, ठीक है। तो सोशल इशू जैसे कि इस साल महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट। यहां पर देखो वुमेन एम्पावरमेंट, कुछ टॉपिक बताता हूं बेसिक, महिला सशक्तिकरण, ठीक है। यहां पर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को दिखते हैं, एक है आपका स्पेस साइंस, इंडिया का, इंडिया स्पेस में कितना आगे बढ़ा उसके बारे में भाई फिर से एक ऐसे रिपीट हो सकता है, क्योंकि स्पेस का काफ़ी साल हम लोग चंद्रयान वंद्रयान सब में काम किए। और दूसरा टेक्नोलॉजी का इस पे एक सकता है ग्रीन फ्यूल, हरित ऊर्जा, और तीसरा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन फ्यूल और स्पेस। ये तीन टॉपिक वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, महिला सशक्तिकरण। समझ, एआई तो हो गया पिछले साल, हाँ कराएंगे, एआई भी बताऊंगा मैं डेफिनेटली, नहीं ऐसा नहीं छोड़ूंगा नहीं, वो आपके बाकी पेपर में यूज हो जाएगा, पेपर 4 पार्ट 3 में यूज हो जाएगा एआई, हम लोग कवर करेंगे। पर इस साल के जो एकदम मेजर है, अभी टॉपिक डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही बता रहा हूँ बेसिक कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड जो बनता है वो बनता है राजनीति के क्षेत्र से, पॉलिटिकल, और वो वाले पॉलिटिकल जो सोशल से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार दो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, एक तो समाज से अटैच है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, और दूसरा इलेक्शन रिफॉर्म, चुनाव हो रहा है, चुनाव सुधार लगातार। देखो अभी क्या हुआ, चंडीगढ़ वाला केस हो गया, ठीक है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड पे प्रश्न उठने लगा। तो चुनाव सुधार के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय ले रहा है, लगातार कुछ ना कुछ बोल रहा है, इलेक्शन हेड में सामने खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं चुनाव सुधार, इलेक्शन जो है इस साल का एक बड़ा टॉपिक होगा, इलेक्शन पे ऐसे तैयार करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल में इलेक्शन और ये दो अभी फिलहाल में दिखाओ। तीसरी बात ये हो रही कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, ये बोला जा रहा है, अब है कि नहीं वो देखेंगे हम लोग, एनालाइज करेंगे कि इज द डेमोक्रेसी इज इन डेंजर और नॉट, क्या लोकतंत्र खतरे में है या नहीं। अब हम सोचेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, ये चर्चा का विषय होगा, ठीक है ना, मैं नहीं बोल रहा खतरे में, चर्चा करेंगे इसके ऊपर, फिर बताएंगे कि है कि नहीं, ठीक है। तो उस तरह के एक टॉपिक आएंगे जो कि पॉलिटिकल होगा। पॉलिटिकल के बाद चौथा एरिया आता है जिसको बोलते हैं पर्यावरण, एनवायरमेंट, ठीक है। तो एक फील्ड क्या हो सकता है, एनवायरमेंट का फील्ड, पर्यावरण, उसमें से एक तो मैंने ऊपर ले गया टेक्नोलॉजी के साथ ही ग्रीन फ्यूल, वो इसी का हिस्सा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टेक्नोलॉजी प्लस एनवायरमेंट दोनों का हिस्सा है, ठीक है ना। और एनवायरमेंट में फिर एनिमल, जैसे एक बार आ गया था मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, सीधा दे देता हाथी मानव द्वंद, अभी क्या हो रहा है, हसदे वर्ण बन रहा है, लोग लगातार वो चीज़ें लेकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आएगा कि हम लोग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, अब गर्मी का दिन है, आपके एग्जाम से जस्ट पहले आप सुनोगे कि इस साल पानी की समस्या उठ गई, मैं बता रहा हूँ ना, अभी से तैयार कर लो, पक्का एक आप पढ़ के ही जाओगे अंतिम में, देखना सूखे की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ड्राउट्स। तो ड्राउट क्या होता है, ड्राउट की समस्या क्या, आ ही जाएगा, उस समय तक आ ही जाएगा। तो गर्मी इतनी तेज पड़ रही, 2-3 महीने में पूरा सुखा देगी पानी को, ठीक है। तो पक्का जून के पेपर में ये अच्छा रहता है कि ड्राउट का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम और ड्राउट जो होगा, पानी की समस्या एक बड़ा इशू बन के आएगा, मुद्दा बन के आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशूज हैं जिसको हम लोगों को देखना होगा। एक टेक्नोलॉजी एरिया से, एक सामाजिक एरिया से, एक पॉलिटिकल हो जाता है, एक आपका इन्वायरमेंट, ये चार एकदम बेसिक एरिया हैं जहां से ऐसे के क्वेश्चन बनते ही बनते, ठीक है। और फिर पांचवा आर्थिक क्षेत्र से, इकोनॉमी, ठीक है, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है, समझ आ रहा है। अभी जैसे कि क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन, तो ये एकदम बिल्कुल हो सकता है कि स्वरोजगार, थोड़ा सा रुक जाइए, क्लास अभी खत्म नहीं होगा, थोड़ी देर में चालू होगा क्लास, इस क्लास के बाद होगा, ठीक है ना। तो जैसे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट हो गया, स्वरोजगार, ठीक है ना। अब पूरा इंडिया, पूरा छत्तीसगढ़ को किसके पीछे भगा रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि स्वरोजगार उत्पन्न करो, खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो, ठीक है ना, दोनों कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। तो क्या काम चल रहा है हमारा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन के पीछे, स्किल के पीछे हम क्या काम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया क्या है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जो है, इसके ऊपर इकोनॉमी कहाँ जा रही है। पिछले साल बहुत ज़्यादा किसकी समस्या दिख रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, तो बेरोजगारी के ऐसे लोग तैयार करके गए, ठीक है ना। तो अलग अलग एरिया है ऐसे का, तो ये 5 एरिया को हमको मेन पकड़ना है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजी, समझ आ रहा है। इन्हीं एरिया पे बात कर रहेगा, छत्तीसगढ़ में भी जाएंगे तो यही सबसे संबंधित इशू आएगा। अब एक तो चीज़ है कि हम इसको ऐसे के रूप में तैयार करेंगे,
ठीक है ना। अब ऐसे में दो चीजें होती है, पहला कंटेंट जो होता है ये आपके स्टैटिक नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपको विषय का कितना ज्ञान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आपने जितने सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो सब यहाँ यूज हो रहे होंगे। तो आपका सबसे एक इंपॉर्टेंट होगा कि आपका स्टैटिक नॉलेज कितना अच्छा है। जिनको हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है ना, वो समाज के ऐसे को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी नहीं लिख पाएंगे उस पर। इकोनॉमी के ऐसे बिना बेसिक इकोनॉमी जाने तो लिख ही नहीं पाओगे। तो बेसिक सब्जेक्ट्स का भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक होगा स्टैटिक, दूसरा होगा करंट इशू, उसी टॉपिक का करंट इशू क्या है। ठीक है, आपको तीन चीज ऐसे में तैयार करना होता है। एक आपका उसका स्टैटिक नॉलेज क्या बोलता है, दूसरा उसका वर्तमान मुद्दा क्या बोलता है, करंट इशू क्या होना क्या है, ठीक है ना। अब उसको समझने के लिए आपके पास एक स्टैटिक नॉलेज होना चाहिए। और थर्ड फॉरवर्ड विजन, कि आप उसको आगे की ओर कैसे देखते हैं। ये दोनों आपके नॉलेज पे आधारित है। दिस टू पार्ट आर बेस्ड ऑन योर नॉलेज, जो आपने पढ़ा है। ये जो है ना, ये आप हो, वो आप हो कि क्या आप किसी चीज की समस्या का निराकरण करने के योग्य हो या नहीं, क्या आप क्या सॉल्यूशन खुद खोज पाते हैं। ठीक है ना। तो हर बार पे ये नहीं लिख देंगे सरकार की इन योजनाओं को लागू कर देना चाहिए। हेल्प तो कर रहा होगा, लेकिन आपको भी उस चीज़ों को वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। तो तीन चीज़ें यहाँ होती हैं, ये तीनों व्यू को आपको ऐसे के अंदर सीखेंगे हम लोग। समझ आ रहा है। तो ये हो गया कुछ एरिया ऑफ ऐसे, और ये हो गया। अब इसलिए आज से मैं तो कराऊंगा ऐसे, फिर भी आप लोग अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, ठीक है ना। और इसमें एक टॉपिक तो अलग से आ ही रहा है हर साल, इंटरनेशनल, वो तो छूट गया, वो तो ऐसे आना ही आना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से एक मुद्दे से आएगा ही आएगा। इंटरनेशनल तो एक टॉपिक आता ही है, पिछले बार G20 आ गया था, सीधा सीधा सामने दिख रहा था आएगा, ठीक है। तो IR तो आएगा ही आएगा, IR से एक ऐसे पक्का आएगा। अब इस साल क्या आएगा उसके ऊपर हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है ना। अभी सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा चल रहा है इजराइल फलस्तीन, ठीक है, और डायरेक्टली लोग वही सब पूछ देते हैं स्टार्टिंग का मुद्दा। इजराइल फलस्तीन एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, बट उस समय तक कुछ ना कुछ और आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ एक आध और मुद्दा आएगा, 2-3 हम लोग इंटरनेशनल इशूज़ को भी हम तैयार करेंगे। हो सकता है कि इसमें जो लिखा है यही पूरा ऐसे का पेपर आ जाए, यही 7-8 टॉपिक, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। अब ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, अगर पढ़ रहे हैं और अलग से न्यूज़पेपर वगैरह, तो ना डेली बेसिस में जो छोटे छोटे फैक्ट हो रहे हैं ना, इसको मत पढ़ो, छोड़ दो इसको पढ़ना 3 महीने तक, कि हर अखबार के हर पन्ने को पढ़ना है। अखबार में केवल जो संपादकीय होता है, एडिटोरियल, उस हिस्से में देखो कि क्या इन 5 क्षेत्र में से किसी में ऐसे आया है। फर्स्ट थिंग कि ये 6 एरिया में से क्या संपादकीय किसी भी टॉपिक पे आया है, एडिटोरियल। अगर वो एडिटोरियल आया है तो उस एडिटोरियल से एक छोटा सा नोट्स बना लो, बस। समझ आ रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए DPR की वेबसाइट होती है, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग, उसमें एक कॉलम है विशेष लेख। उस विशेष लेख में जो टॉपिक देते हैं वही ऐसे आता है, पर अभी शायद तक नई गवर्नमेंट आने के बाद उस विशेष लेख को अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है ना। अभी खाली होगा, यह आना चालू हो गया, आ गया, ठीक है। तो विशेष लेख एक कॉलम आएगा छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट DPRCG में। उस विशेष लेख के अंदर टॉपिक्स होते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, वो डायरेक्टली आपके एग्जाम के टॉपिक हैं। समझ आ रहा है। तो वहां से उसको छत्तीसगढ़ का इशू कवर करेंगे। इसके बाद जनमन पत्रिका, अब वो आप पढ़ोगे नहीं, अब उधर जो होगा वो सारा चीज मैं कवर करके दूंगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे पे मेहनत नहीं करना है, मस्त कैरेक्टर हो यार आप, ठीक है, ठीक है। जनमन में आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, वो सब मैं करके दूंगा, ठीक है। पर फिर भी अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को एक बार लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एक तो ये जस्ट जनरल ओवरव्यू था। नेक्स्ट वीक से सैटरडे की क्लास ऐसे की होगी एक, और एक क्लास होगी करंट अफेयर की, ठीक है ना। MAT वाले के लिए जो ऐसे ज्वाइन किए वो लोग आएंगे ऐसे वाली क्लास में, और एक होगी करंट अफेयर की। जिनको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। MMP वाले के में तो कोर्स का ही पार्ट है वो, ठीक है ना। तो जिसको ऐसे ज्वाइन करना हो वो कर सकता है। और इन सारे में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं लगभग आपको 30 ऐसे के आसपास कवर करके दूंगा, ठीक है, यहाँ पर करवा दूंगा। अब वो 30 ऐसे में से लगभग 8 तो आने ही आने वाले हैं, और बचे हुए जो है वो आपके करंट अफेयर होंगे। करंट अफेयर होंगे मतलब अलग अलग पेपर में करंट अफेयर के क्वेश्चन में उनको पूछा जा रहा होगा। क्लियर है। चलो खत्म करते हैं, यहाँ पे मिलते हैं कल।
थैंक यू ऑल।